नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हमारा डिस्काउंट वाला टाइप चल रहा है और जब हमने डिस्काउंट स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको एक बात क्लियर किया था कि इसका दो टाइप बनता है, जिसमें से अभी जितना भी हमने क्लास किया है डिस्काउंट का, जितना भी चीज़ें पढ़ा है वो टाइप 1 का पार्ट था और टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में ही टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये हमने पार्ट 1 में टाइप 1 में जो भी डिस्काउंट में चीज़ें पढ़ा था, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारा टाइप 2 में जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें यूज होगा। और पहले वाले जो कॉन्सेप्ट होगा टाइप 1 वाले, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम टाइप 2 वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें होगा क्या कि दो चार बातें हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा और उस दो चार बातें को यूज करके जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, दो चार चीज़ें, उस चीज़ों को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और जो पीछे वाला हमने सीखा उस सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें यहाँ पर सीखेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो समझिए इस चीज़ों को ध्यान से। जैसे आप लोग भी मार्केट जाते होंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत सारे शॉप में कुछ ऑफ़र दिखता होगा आपको। किस तरह का ऑफ़र, उस चीज़ों को समझिए। जैसे ऐसे होगा कि बाई 5 गेट 3 फ्री, इस तरह का होगा। बाई 4 गेट 4 फ्री। इसका मतलब क्या होता है कि 5 खरीदने पे 3 फ्री में मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल्स के रूप में हम मानकर चलते हैं कि कोई भी आर्टिकल्स होगा, उस शॉपकीपर कुछ आर्टिकल्स बेचता होगा, उसमें कुछ वो ऐसा ऑफ़र रखा होगा कि 3 अगर आप खरीदते हैं, 3 आर्टिकल्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 आर्टिकल्स आपको फ्री में मिलेगा। 5 आर्टिकल्स आप अगर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो 3 आर्टिकल्स आपको फ्री में मिलेगा। इस तरह का कुछ ऑफ़र होगा। तो देखिए, इस ऑफ़र का क्या मतलब होता है कि जैसे 5 वस्तु खरीदने पे, 5 आर्टिकल्स खरीदने पे अगर आपको 3 आर्टिकल्स फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ परसेंट यानी कुछ रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। ये चीज़ें आपको रुपए में ना बोलकर, पैसे में ना बोलकर, ये आर्टिकल्स के रूप में ही आपको डिस्काउंट दे रहा है कि कुछ आर्टिकल्स आप खरीदिए और उस पर कुछ आर्टिकल्स फ्री में दिया जाएगा, यानी कुछ आर्टिकल्स का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बात ये बनती है कि वो डिस्काउंट कितने % का दिया जाता है, वो चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी तरह का क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में ये तो हो गया कि बेसिक टाइप का क्वेश्चन, इसी में और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। उसी सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कशन करेंगे और इसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब भी इस तरह का कुछ ऑफ़र होता है शॉप में, ये दुकान में, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स आपको मिलेगा वो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे ऐसे कुछ है क्वेश्चन कि 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 3 आर्टिकल्स आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा कुछ ऑफ़र दिया हुआ है। तो टोटल आपने 8 आर्टिकल्स खरीदा, उसमें 3 आर्टिकल्स का आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, वो फ्री में मिलेगा आपको। लेकिन जो 5 आर्टिकल्स का आपसे पैसे लिया जाएगा वो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, यानी जो भी उस आर्टिकल्स पे MRP होगा उसी के हिसाब से आपसे पैसे लिया जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इस तरह का जब भी ऑफ़र मिलेगा तो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग पैसे लेना है, मार्क प्राइस के ऊपर हमें काम करना है, बस ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि अच्छा, एक बात और कि इस तरह के क्वेश्चन में ना, इससे जितने भी अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन बनेगा वो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 1 से 2 स्टेप लेंगे और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन भी इसी तरह से 1-2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन होगा क्या कि उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें इसका बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सब आपका बनेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि जब भी अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और एक एक पॉइंट आराम से समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझना भी है, तभी चल के आगे का क्वेश्चन आपको बनेगा। जैसा हमने टाइप 1 में बहुत अच्छे से पढ़े थे, एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था, तब जाके क्वेश्चन आराम से बन जा रहा था। वही कंडीशन हमारा इसमें भी होगा, एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है ताकि जो क्वेश्चन आएगा अच्छे क्वेश्चन को हम आराम से बना पाएंगे। तो अभी मैं करूँगा क्या कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि बाय 5 गेट
3 फ्री। इस तरह का मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा। अब देखिए यहाँ पे कि 5 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु क्या हो रहा है, फ्री में आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ ऑफर है। तो ये 3 आर्टिकल्स यानी जो 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 3 आर्टिकल्स जो फ्री में दिया जा रहा है, ये एक तरह से डिस्काउंट के तौर पे फ्री में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि कितने % का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर है और डिस्काउंट को आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने % का डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इसी तरह का क्वेश्चन आगे आपसे पूछा भी जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी से होकर क्वेश्चन आगे गुजरेगा। तो एक मैं एग्जाम्पल ये लिया हूँ और इसी को मैं समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें 2 तरीका मिलता है इसको करने के लिए। एक कि मैं आर्टिकल्स के ऊपर ही काम कर लूँ, दूसरा कि जो इसका मार्क प्राइस है उसके ऊपर काम कर लूँ। 2 तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। दोनों तरीके को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि एक तरीका ऐसा होगा जो आर्टिकल्स के ऊपर काम करेंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए होगा। एक तरीका क्या होगा, जब इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो वो दूसरा तरीका हमें यूज होगा। फिर उससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज नहीं होगा। जो हमने पीछे पढ़ रखा है टाइप 1 में, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ध्यान से आपको समझना है। देखिए, 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 3 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है। इसका मतलब शॉपकीपर आपको टोटल कितना आर्टिकल्स दे रहा है, 8 आर्टिकल्स। ध्यान से समझिए, यहाँ पे शॉपकीपर एक तरह से बोला जाए तो टोटल 8 आर्टिकल्स बेच रहा है। 5 आर्टिकल्स पैसे लेकर और 3 आर्टिकल्स उस पर फ्री में दे रहा है, यानी टोटल 8 आर्टिकल्स आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, 8 आर्टिकल्स दे रहा है शॉपकीपर, उसमें से क्या कर रहा है, 3 आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं ले रहा है। यानी 8 आर्टिकल्स पे 3 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है, यानी 3 आर्टिकल्स का डिस्काउंट मिल रहा है किसके ऊपर, 8 आर्टिकल्स के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, इस 3 आर्टिकल्स का डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पे, 8 आर्टिकल्स के ऊपर। यानी टोटल 8 आर्टिकल्स आपको दिया गया, उसमें 3 आर्टिकल्स का क्या कर दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। तो 3 का डिस्काउंट किस पे, 8 पे। यानी हमें ये निकालना है कि ये जो 3 है इस 8 का कितना % है, क्योंकि 3 का डिस्काउंट 8 पे मिल रहा है, तो इसका ये जो वैल्यू है ये इसका कितना % है, 3 8 का कितना % है, और जितना % होगा उतना ही % का क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। देखिए, 3 8 का कितना % है, निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 /, 8 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, 37 1/2%। ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, इस चीज़ों का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों पर हम अच्छे से डिस्कशन कर रखे हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 37 1/2% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 3 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 8 पे मिल रहा है, और उसको परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालना है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने आर्टिकल्स के ऊपर काम कर लिया, कि आर्टिकल्स को यूज करके हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब एक बात और उठती है, दूसरा तरीका क्या होता है कि हम मार्क प्राइस के ऊपर काम कर लें। कैसे बनाएंगे उस तरह के क्वेश्चन को, समझिएगा। देखिए, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, मार्क प्राइस आर्टिकल्स का मान लेते हैं कुछ। हमने ऐसा माना कि मान लो 1 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा, MRP जो होगा, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, कुछ भी मानकर हम लोग चल सकते हैं। तो हमने ऐसा माना कि 1 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा 10 रुपीज़ होगा, हमने ऐसा मान लिया 10 रुपीज़। तो हमें कैसे करना है, इस चीज़ों को समझिए एक बार। कितना आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 3 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है। तो 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 10 रुपीज़ है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि 3 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 आर्टिकल्स का 10 रुपीज़ है, तो 3 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। यानी इतने रुपये का जो आर्टिकल्स है वो फ्री में दिया जाएगा। टोटल कितना आर्टिकल शॉपकीपर बेच रहा है, कितना आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है, तो आप कहेंगे टोटल 8 आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है। तो उस 8 आर्टिकल्स का भी क्या करना है, हमें मार्क प्राइस निकालना है।
तो 8 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीज़ 8 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस हो जाएगा। अब समझिए, जो शॉपकीपर है कस्टमर को टोटल 8 आर्टिकल्स दे रहा है, यानी 80 रुपीज़ का आर्टिकल्स उसको दे रहा है, जिसमें से क्या कर रहा है 3 आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है। 3 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 30 रुपीज़, यानी 30 रुपीज़ का जो आर्टिकल्स है वो फ्री में दिया जा रहा है। 80 रुपीज़ का आर्टिकल्स है जिसमें से 30 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है, 30 रुपीज़ का आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है। तो 80 रुपीज़ के जगह पे अब उसे कितना लेगा, कस्टमर से कितना चार्ज वो करेगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीज़ का आर्टिकल्स उसे दिया है, 30 रुपीज़ उसमें छोड़ दिया, तो टोटल 50 रुपीज़ वो उससे चार्ज कर लेगा, यानी 50 रुपीज़ लेगा कस्टमर से। तो देखिए 80 रुपीज़ लेना चाहिए था, लेकिन 30 रुपीज़ का डिस्काउंट लिया, कितना लिया 50 रुपीज़ लिया। तो ये 30 रुपीज़ का डिस्काउंट एक तरह से उस कस्टमर को मिल रहा है, किस पे, इस 80 रुपीज़ पे मिल रहा है, यानी 80 का आर्टिकल्स खरीदने पे 30 रुपीज़ उसमें फ्री में दिया जाएगा, 30 रुपीज़ का आर्टिकल्स फ्री में दिया जाएगा। तो हमें ये सिर्फ देखना है कि 30 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, 80 पे, यानी अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा ये 30 इस 80 का कितना परसेंट है, और जितना परसेंट बनेगा वही डिस्काउंट परसेंट आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, 30 ऊपर 80 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर एक जीरो से एक जीरो काट दूं तो 3/8 ही बनेगा, वही 3/8 यहाँ पे भी आ रहा था। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 1/2%, यानी इतने परसेंट का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है किसको, जो कस्टमर है उसको, यानी शॉपकीपर इतने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये था आर्टिकल्स के, ये मार्क प्राइस के ऊपर काम करते हैं तब किस तरह से हम निकालते हैं, और ये चीज़ हो गया कि आर्टिकल्स के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वही डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों मेथड आपको समझ कर चलना है। देखिए जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा उसमें ना ये मेथड हमें यूज करना है, ना ही ये मेथड यूज करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पे हम बस 1 से 2 स्टेप में क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ये सब चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, आपको समझना जरूरी है, तभी वो चीज़ें अच्छे से आप कर पाएंगे। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सिंपली तो हमें इसी तरीके से कर देना है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी यूज कर देता है, एक्स्ट्रा टर्म भी यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब हमें इस तरीका को यूज करना है। और जब पूरे एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा क्वेश्चन तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज नहीं होगा, वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनता है और उस ट्रिक से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। अब एक बात और यहाँ पे समझिए कि देखिए इस तरह का और इस तरह का क्वेश्चन जो इस मेथड पे करेंगे और इस मेथड से जो करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन अच्छे लेवल का ही पूछा जाता है और उसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। पहले नोट करने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस पर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि इस पे ना कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ बन जाए, फिर हम धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन आप देखिए, उसको एक बार बनाइए आप अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये चीज़ आपसे फाइंड आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसे कि पहला क्वेश्चन समझिए, बाई 5 गेट 4 फ्री, मतलब 5 खरीदने पे 4 फ्री में मिलता है। तो आपको ऐसा समझना है कि 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 4 आर्टिकल्स फ्री में मिलता है। आपको आर्टिकल्स चीज़ें इसमें ऐड कर देना है कि 5 आर्टिकल्स खरीदा जा रहा है जिस पे 4 आर्टिकल्स फ्री में मिल रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला जा रहा है कि बाई 4 गेट 5 फ्री, इसका मतलब 4 आर्टिकल्स की तरह आपको समझना है कि 4 आर्टिकल्स खरीदने पे 5 आर्टिकल्स फ्री में मिलता है और इस पे आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से कर रहा हूँ और आप इसको कर भी लिए होंगे दोनों तरीका से, लेकिन एक बार समझ लीजिए फिर भी आप कि 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 4 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है। तो एक तरह से मैं आपसे ये पूछूं कि भाई शॉपकीपर टोटल कितने आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 5 आर्टिकल्स का तो पैसे ले रहा है और 4 आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है, यानी टोटल 9 आर्टिकल्स शॉपकीपर कस्टमर को दे रहा है। ये 9 आर्टिकल्स।
तो इसका मतलब ये हुआ 9 आर्टिकल्स कस्टमर को दे रहा है, जिसमें से 4 आर्टिकल्स क्या कर रहा है, फ्री में दे रहा है, बाकी जो 5 आर्टिकल्स बन रहा है उस पर पैसे ले रहा है। यानी जो फ्री में दे रहा है वही तो एक तरह से डिस्काउंट का काम करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो फ्री में दे रहा है ये 4 आर्टिकल्स जो कि डिस्काउंट का काम करता है, तो इसका मतलब अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे कि 4 का डिस्काउंट मिल रहा है, 4 आर्टिकल्स का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, इस टोटल 9 आर्टिकल्स पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में निकालना है तो ये 4 इस 9 का कितना परसेंट है, ऐसे ही सोचेंगे। तो 4 ऊपर 9 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा ये 44 4/9%, यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। एक तरीका हमारा क्या बनता है कि मार्क प्राइस के ऊपर हम काम कर लें। तो मार्क प्राइस के ऊपर भी हम काम करके बना देते हैं। देखिए कैसे मानते हैं कि 1 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होता है हम कुछ मान लेते हैं। कितना मैंने माना, 10 रुपीज़ हमने एज्यूम कर लिया। तो कितना आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है, 4 आर्टिकल्स। तो इस 4 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल कितना आर्टिकल शॉपकीपर बेच रहा है, तो आप कहेंगे 5 + 4 9 आर्टिकल्स। तो 9 आर्टिकल्स का अगर मैं मार्क प्राइस आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। यानी शॉपकीपर टोटल 90 रुपीज़ का आर्टिकल्स बेच रहा है, जिसपे 4 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है, यानी 40 रुपीज़ का आर्टिकल्स उसको फ्री में दे रहा है। तो 90 रुपीज़ लेना चाहिए था, लेकिन 40 रुपीज़ का आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है, यानी 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। तो उससे पैसे कितने ले रहा है कस्टमर से शॉपकीपर, तो आप कहेंगे 90 लेना था, 40 छोड़ दिया, तो कितना ले रहा है, 50 रुपीज़ ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे इतना टोटल मार्क प्राइस था सभी आर्टिकल्स का, लेकिन पैसे लिया कितना, 50 रुपीज़। 5 आर्टिकल्स का ही प्राइस उसने लिया, तो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि 40 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे टोटल 90 जो बन रहा है उसी पे तो मिल रहा है, यानी 40 का डिस्काउंट इस 90 पे मिल रहा है। परसेंटेज में करना होगा तो कैसे निकालेंगे, 40 इस 90 का कितना परसेंट है, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे 40 ऊपर 90 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये भी उसी टर्म में आ जाएगा। तो 44 4/9% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 44 4/9% का शॉपकीपर क्या कर रहा है, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। अब समझिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड बहुत आसान पड़ रहा होगा। ये ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत चीज़ इसमें एज्यूम करना पड़ता है। तो हम ये चीज़ें जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे एज्यूम करने के लिए, यहाँ पे मानने के लिए, ये चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, ये चीज़ हमारे माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे अगर 1 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस 10 रुपीज़ है, तो टोटल कितना आर्टिकल फ्री में दे रहा है, 4 आर्टिकल्स, यानी 40 रुपीज़ का आर्टिकल्स उसको फ्री में दे रहा है। टोटल कितने आर्टिकल सेल कर रहा है, 9 आर्टिकल्स, यानी 90 रुपीज़ बनना चाहिए था उसका टोटल प्राइस, लेकिन 40 रुपीज़ उसमें फ्री में दे रहा है। तो यानी 40 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 90 पे मिल रहा है। तो 40/90 और इंटू का 100% करके ये चीज़ें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें भी ये चीज़ें हमें मानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें एक एक पॉइंट आपको समझाना है, इसलिए मुझे ये चीज़ें मानना ज़रूरी है, यहाँ पे मुझे मानना पड़ रहा है। अब फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 आर्टिकल्स खरीदने पे 5 आर्टिकल्स फ्री में दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि शॉपकीपर टोटल्स कितने आर्टिकल सेल कर रहा है, तो आप कहेंगे 4 आर्टिकल्स + 5 आर्टिकल्स 9 आर्टिकल्स वो टोटल सेल कर रहा है, ऐसा ही है कुछ। तो समझिए, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 5 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है, टोटल कितने पे, 9 आर्टिकल्स पे, यानी 5 आर्टिकल्स का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, 9 आर्टिकल्स पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, 5 इस 9 का कितना परसेंट, ऐसे ही तो करेंगे। तो 5 ऊपर 9 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना बन जाएगा ये 55 5/9% का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, कस्टमर को इतना % का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी चीज़ों को जब हम मार्क प्राइस के ऊपर काम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट भी करना आपको सिखा देता हूँ मार्क प्राइस की तरह। 5 आर्टिकल्स का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 10 रुपीज़ हम 1 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस रखते हैं तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल कितने आर्टिकल सेल हो रहा है, 9 आर्टिकल्स, यानी 90 रुपीज़ का वो सेलिंग कर रहा है, जिस पे 50 रुपीज़ का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो हम निकालेंगे कैसे, 50 उस 90 का कितना % है, 50 ऊपर
90 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका डायरेक्ट इस तरह का आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ आपको समझाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ें लिख कर करना पड़ेगा, समझिएगा। उसी तरीके से करेंगे 1 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा, हमने मान लिया 10 रुपीज़। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 10 ही मानकर चलना है, हमारा हर एक कंडीशन में आंसर वही आएगा। तो 5 आर्टिकल्स जो फ्री में दिया जा रहा है उसका अगर मैं मार्क प्राइस पूछूं तो आप कहेंगे 50 रुपीज़। टोटल 9 आर्टिकल्स बेचा जा रहा है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 रुपीज़, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। 90 रुपीज़ का आर्टिकल्स उसने सेल किया, लेकिन उस पर क्या कर रहा है, 50 रुपीज़ यानी 5 आर्टिकल्स का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा ही है कुछ, 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो बेच कितना में देगा उसको, 40 रुपीज़ में, यानी कस्टमर से वो शॉपकीपर 40 रुपीज़ चार्ज करेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में मैं निकालूं कि कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे 50 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, 90 पे। तो 50 ऊपर 90 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा ये, 55 5/9% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा कस्टमर का। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, यही सब आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलता है। अगर इस मेथड से करते हैं तो ये चीज़ें डायरेक्ट कर लेंगे, अगर इस मेथड से करते हैं तो ये सब जो चीज़ें ना कर इतना ही डायरेक्ट आप सोच लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सेम 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो वो है क्वेश्चन, उसको पढ़कर आप बनाइए एक बार। देखिए, आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्या किया है कि देखिए इसी तरह से वो भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन था पिछला क्वेश्चन का वो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं मिटाया है, इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो इसी के आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझिएगा एक्स्ट्रा क्या किया गया है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस चीज़ों को समझिए कि बाई 5 गेट 4 फ्री, प्लस उसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया गया है कि भाई 20% का एडिशनल डिस्काउंट कर दिया गया है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया गया है कि 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 4 आर्टिकल्स फ्री में तो मिलेगा ही, इसके बाद 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तब आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो नेट डिस्काउंट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, उस चीज़ों के बारे में आपसे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि 4 आर्टिकल्स खरीदने पे, देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है बाई 4 गेट 5 फ्री, तो आपको आर्टिकल्स की तरह सोचकर चलना है कि 4 आर्टिकल्स खरीदने पे 5 आर्टिकल्स फ्री में दिया जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है कि 50% का एडिशनल डिस्काउंट किया गया है, 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, एक तो डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल रहा है आर्टिकल्स के रूप में, ऊपर से डिस्काउंट यहाँ पे 50% भी कर दिया गया, यानी 2 डिस्काउंट ही मिल रहा है। तो आप ये बता दीजिए कि नेट डिस्काउंट कितना होगा। दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है कुछ। तो देखिए जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन करना होगा तो हम प्रीफर करेंगे ये मेथड, ध्यान से देखिएगा, ये मेथड प्रीफर करेंगे, ये मेथड को हम हटा देंगे। क्वेश्चन हमारा इस पे भी बनेगा, मैं एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से भी, लेकिन हमें इस तरीके से लेकर चलना है क्योंकि आगे इस चीज़ों का हम यूज करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको फ़ायदा के रूप में होगा। तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीक़ा से करता हूँ, समझिएगा। ये जो आंसर था इसको मैं मिटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, समझिए, इससे हमें करना नहीं है, तो इस चीज़ों को भी मैं मिटा देता हूँ इस मेथड से। इसी मेथड से पहले आप समझिए, अगर ऐसा मान के चलिए कि ये 20% जो है यहाँ पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा किया गया ये नहीं होता, तब क्वेश्चन सिंपल हमारा यही था और इसी तरीके से हम करते। अब समझिए ये 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे 5 आर्टिकल्स खरीदने पे, यानी 5 आर्टिकल्स कोई कस्टमर ले रहा है तो उसको 4 आर्टिकल्स फ्री में जो दिया जा रहा था, तो इसका मतलब ये था कि 5 आर्टिकल्स का तो वो पैसे लेगा, 4 आर्टिकल्स फ्री में दे देगा। तो जो 5 आर्टिकल्स का पैसे ले रहा था वो तो यही था ना, हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को मानकर चलना है।
तो 4 आर्टिकल्स फ्री में, यानी 40 रुपीज़ का सब आर्टिकल्स उसको फ्री में दे दिया गया 90 रुपीज़ में से, तो 40 का डिस्काउंट मिल गया। 50 में वो कस्टमर से 50 रुपीज़ वो कस्टमर से लेता, लेकिन इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि 20% जो डिस्काउंट मिला वो ये होता है कि ये जो 50 रुपीज़ कस्टमर से लेना चाहिए था उस पर भी क्या कर रहा है वो 20% का डिस्काउंट दे देगा। यानी यहाँ पे जो 50 रुपीज़ है इस पर क्या करेगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इसे। तो 50 लेना चाहिए था लेकिन उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो 50 का 20% कितना, तो आप कहेंगे 10 रुपीज़। यानी 10 रुपीज़ का यहाँ पे फिर से डिस्काउंट एक बार दिया जा रहा है, तो इसमें से 10 अगर हटा दिया जाए तो बचेगा कितना, 40 रुपीज़ ही तो बचेगा। तो आर्टिकल्स को कितने में बेच रहा है शॉपकीपर्स, तो आप कहेंगे 40 रुपीज़ में आर्टिकल्स को सेल कर दे रहा है। आर्टिकल्स था कितने का, क्या मार्क प्राइस था उस पर, तो आप कहेंगे 90 रुपीज़। लेकिन बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे 40 रुपीज़ में सेल कर दिया गया। तो 90 रुपीज़ का आर्टिकल्स 40 रुपीज़ में सेल कर दिया गया, तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया, तो आप कहेंगे 50 रुपीज़ का सर डिस्काउंट दे दिया गया इस पर। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये 50 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, 90 पे मिल रहा है ये चीज़ें। तो अगर परसेंटेज में करना होगा तो कैसे करेंगे, ये 50 इस 90 का कितना परसेंट है, तो 50 ऊपर 90 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ें होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 55/9%, यही इतना ही का अब डिस्काउंट मिलेगा जो नेट डिस्काउंट होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप आइए, इस क्वेश्चन में भी इस तरीका को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। मैं एक क्वेश्चन इस पर करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन आप लोग को करना नहीं है उस तरीके से, हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसका मैं आंसर भी मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 4 आर्टिकल्स खरीदने पे 5 आर्टिकल्स फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद जो भी कस्टमर से पैसे लिया जाएगा फाइनली उस पर फिर से क्या करेगा 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ऐसा ही है। तो देखिए अगर ये 50% नहीं होता तो उस हिसाब से बाई 4 गेट 5 फ्री, उस हिसाब से इतना ही ये चीज़ आंसर आता कि भाई 90 रुपीज़ का आर्टिकल्स था, 50 का डिस्काउंट दे दिया गया, 40 में आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, यानी कस्टमर से 40 रुपीज़ ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद 50% का फिर से डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यानी जो भी 40 रुपीज़ लेना था इस पर भी क्या करेगा 50% का डिस्काउंट दे देगा, यानी 50% इस पर भी कम कर दिया जाएगा। तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20, इन 20 रुपीज़ का फिर से डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 रुपीज़ हटा देंगे इस 40 रुपीज़ में से, तो बचेगा कितना 20 रुपीज़ ही बचेगा। अब समझिए कस्टमर को वो आर्टिकल्स कितने में सेल कर देगा शॉपकीपर, तो आप कहेंगे 20 रुपीज़ में। आर्टिकल्स एक्चुअल में था कितने का, तो आप कहेंगे 90 रुपीज़ का। सेल कितने में किया गया 20 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ में तो डिस्काउंट कितने का मिला 70 रुपीज़ का, मिला कि नहीं मिला। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि इस 70 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे 90 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 70 इस 90 का कितना परसेंट है, तो कैसे लिखते हैं 70 ऊपर 90 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 77/9%, यानी इतना परसेंट का जो डिस्काउंट मिलेगा यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप करिए क्या, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उस तरीक़ा से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन आपको करना नहीं है उस तरीक़ा से, बस मैं एक नॉलेज पर्पज़ से वो चीज़ें बता देता हूँ। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए समझिए, देखिए मैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसी क्वेश्चन को अब जो पहला वाला मेथड था उस मेथड से मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। समझिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाई 4 गेट 5 फ्री, यानी 4 आर्टिकल्स खरीदने पे 5 आर्टिकल्स फ्री में दिया जाएगा। तो समझिए यहाँ पे जो कस्टमर खरीदेगा उसको तो उससे शॉपकीपर क्या करेगा 5 आर्टिकल्स का तो कोई चार्ज ही नहीं करेगा, बाकी बचा 4 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा उतना ही पैसे लेना चाहिए था शॉपकीपर। लेकिन यहाँ पे बात क्या बन जाता है कि 50% से फिर से डिस्काउंट दे दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो 4 आर्टिकल्स जो वहाँ पे पैसे चार्ज करना चाहिए था 4 आर्टिकल्स पे, वहाँ पे उस पे 4 आर्टिकल्स पे भी क्या हो रहा है 50% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। यानी 4 आर्टिकल्स का 4 का 50% अगर देखा जाए तो कितना, तो आप कहेंगे 2।
यानी 4 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स भी क्या हो जा रहा है, एक तरह से डिस्काउंट की तरह चला जा रहा है। यानी अब क्या होगा क्वेश्चन में कि 2 आर्टिकल्स पे ही अब क्या होगा, पैसे लेगा। यानी 2 आर्टिकल्स का जितना मार्क प्राइस होगा उतना ही शॉपकीपर क्या करेगा, पैसे लेगा, क्योंकि जो 4 था उसमें से भी 50% डिस्काउंट दे दिया। यानी 4 का 50% कितना, 2 आर्टिकल्स डिस्काउंट की तरह उसे दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही मैं चेंज कर दे रहा हूँ। 4 का पैसे लेना चाहिए था लेकिन इस पर 50% का डिस्काउंट मिल गया, यानी इसमें भी 2 आर्टिकल्स क्या चला गया, फ्री की तरह चला गया। तो 2 आर्टिकल्स यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5 में चला जाएगा। 2 आर्टिकल्स का अब पैसे लेगा, टोटल फ्री में देने वाला कितना आर्टिकल्स बन गया, तो 5 तो पहले से फ्री में दिया जा रहा था, प्लस 50% डिस्काउंट की वजह से जो 4 आर्टिकल्स बन रहा था उसमें से भी 2 आर्टिकल्स फ्री में चला गया, यानी 7 आर्टिकल्स फ्री में चला गया। तो ये क्वेश्चन किस तरह का बन जाएगा समझिएगा, बाई 2 गेट 7 फ्री, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज़ें हट जाएगा। इस 50% डिस्काउंट को मैं कन्वर्ट कर दिया इसमें से 50% का जो पैसे लेते, ये 4 आर्टिकल्स का जो पैसे लेता उसमें से 2 आर्टिकल्स 50% डिस्काउंट दे दिया गया, यानी 2 आर्टिकल्स डिस्काउंट की तरह चला गया। तो अब 2 आर्टिकल्स का ही पैसे लिया जाएगा, बाकी 2 आर्टिकल्स डिस्काउंट में यहाँ से गया और 5 आर्टिकल्स डिस्काउंट में यहाँ था, टोटल 7 आर्टिकल्स डिस्काउंट में चला गया, फ्री में चला गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सिंपल मेथड से करते थे तो कैसे करते थे, टोटल कितना आर्टिकल सेल किया गया, तो आप कहेंगे 9 आर्टिकल्स, उसमें से फ्री में कितना गया 7 आर्टिकल्स, यानी 7 आर्टिकल्स का डिस्काउंट मिल गया, किस पे, 9 आर्टिकल्स पे। तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 7 इस 9 का कितना परसेंट है, तो 7 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 77, 7/9% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ों का जो भी जितने भी आर्टिकल्स का यहाँ पे पैसे लेगा उसमें से इतना का डिस्काउंट कर देंगे, यानी उतना आर्टिकल्स फिर से फ्री में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा उसी चीज़ों पे चार्ज करेगा और बाकी सब फ्री में चल जाएगा। तो ऐसे सोचकर आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छा मैं समझता हूँ उसी तरीके से बनाइए, आसान रहेगा, क्योंकि उस चीज़ों का हम आगे भी यूज करेंगे। तो चलिए, अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो अब क्या करते हैं कि अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। जिस तरह का क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, उस तरह के क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन को हम एक स्टेप में ख़त्म करेंगे, इससे एक्स्ट्रा स्टेप मैं नहीं लगने दूंगा क्वेश्चन में। लेकिन करेंगे क्या, उससे पहले आपको बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट करूंगा उस क्वेश्चन का, 2-3 मेथड से मैं बताऊंगा और फिर फाइनली ले जाकर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को, जैसा कि हम पहले करते थे, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस बना के उसी हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन पहले अच्छे से बेसिक चीज़ों को समझेंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए आपको तो आप ना फंसे। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, पहले समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से ही आता है, और इसी तरह के क्वेश्चन को हम एक स्टेप में आपको करना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि बेसिक तरीका से समझना है क्वेश्चन को करने का, कि बेसिक तरीका है क्या, ताकि आगे चल के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको घुमाए तो आप ना फंसे इसमें। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर से ये कह रहा है कि भाई 5 आर्टिकल्स तुम अगर खरीदोगे तो उस पर 3 आर्टिकल्स क्या होगा, फ्री में मिलेगा तुम्हें। यानी 5 आर्टिकल्स खरीदने पे 3 आर्टिकल्स फ्री में दे दिया जाता है। 3 आर्टिकल्स का एक तरह से कहा जाए तो डिस्काउंट के तौर पे दिया जाता है। फिर आगे ये बोल रहा है कि वो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है, और इस तरीके से करने पे उसे क्या होता है, शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि उस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो बनेगा उसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो समझना इस चीज़ों को ध्यान से कैसे करते हैं। देखिए हमें उसी तरीके से करना है, किस तरीके से, जो हम मार्क प्राइस एज्यूम करके पहले हमने कि जो किया था क्वेश्चन इससे पहले, उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को लेकर चलना है। फिर मैं इस तरीका को हटाकर डायरेक्ट करना आपको सिखाऊंगा। जो हमने पार्ट 1 में डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जिस हिसाब से कर रहे थे उसी हिसाब से ये क्वेश्चन को भी करेंगे। तो समझिए यहाँ पे हम ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई 1 आर्टिकल्स का
1 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ 10 रुपीज। तो कितना आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है? तो आप कहेंगे 3 आर्टिकल्स फ्री में दिया जा रहा है। तो 3 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा कितना होगा? 30 रुपीज होगा। टोटल कितना आर्टिकल्स शॉपकीपर बेच रहा है? तो 5 आर्टिकल्स का पैसे ले रहा है और 3 आर्टिकल्स फ्री में, यानी 8 आर्टिकल शॉपकीपर सेल कर रहा है। तो 8 आर्टिकल्स का अगर मैं बोलूँ मार्क प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 80 रुपीज होगा 8 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस, जिसमें से 3 आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है, यानी 30 रुपीज का आर्टिकल्स फ्री में दे रहा है, यानी 30 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा ही है कुछ। तो आर्टिकल सेल कितने में कर रहा है वो? 50 रुपीज़ में। ऐसा ही है, 50 रुपीज़ में सेल कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि 20% का वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो 50 रुपीज़ कस्टमर से उसको लेना चाहिए था, लेकिन इस पर फिर से क्या कर रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। समझते चलना है, 20% कम हो जाएगा ये वैल्यू। 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 50 रुपीज़ जो बना इसका 20% कितना? तो आप कहेंगे 10 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ का यहाँ पे भी डिस्काउंट दे रहा है। तो आर्टिकल सेल कितने में होगा? 40 रुपीज़ में सेल हो जाएगा। अब समझिए, ये सभी आर्टिकल्स का क्या है? मार्क प्राइस है। और सभी आर्टिकल्स जब कस्टमर को दे दिया गया तो उससे पैसे कितना ले रहा है शॉपकीपर? तो आप कहेंगे 40 रुपीज़। यानी एक तरह से ऐसा कहा जाए कि सभी आर्टिकल्स का ये सेलिंग प्राइस बना कि नहीं बना? ये बना मार्क प्राइस और ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें बन गया आपका मार्क प्राइस 8 आर्टिकल्स का, और ये मार्क प्राइस बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया कितना? सभी आर्टिकल्स का। ऐसा ही है कुछ। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी बातें बोल रहा है कि क्या, कि भाई जब इतना में सेल करेगा आर्टिकल्स को तो शॉपकीपर को क्या हो रहा है? 25% का इस पर प्रॉफिट भी हो जा रहा है। यानी 40 रुपीज़ में सेल करने पे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक तरह से बोला जाए कॉस्ट प्राइस का ये सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 100% होता है। 25% सेलिंग लेकर ये प्रॉफिट लेकर अगर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 125%। यानी कॉस्ट प्राइस का जो 125% बनेगा वही तो सेलिंग प्राइस बनेगा, और कॉस्ट प्राइस का 125% जो बनेगा वो सेलिंग प्राइस वो कितने के बराबर है? 40 रुपीज़ के बराबर है। ऐसा ही तो है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो 40 रुपीज़ है वो तो 125% के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% अगर मैं निकालूं तो यही तो क्या बन जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा कि नहीं? तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना? 32 रुपीज़। ऐसा ही बनेगा। एक तो तरीका ये है कॉस्ट प्राइस निकालने का। एक तरीका क्या है कि भाई 25% का प्रॉफिट ले रहा है तो हम ऐसा ही तो करते थे। देखिए ये सब चीज़ें हम बेसिक चीज़ें पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4। यानी अगर 4 का 25% निकाला जाए तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो हम उस कंडीशन में क्या करते थे? इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेते थे। 4 को अगर कॉस्ट प्राइस मानते हैं, उसका 25% प्रॉफिट यानी 1 यूनिट क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस कितना बनेगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस बनेगा 4 है कॉस्ट प्राइस प्लस 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 5 यूनिट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपीज़। यानी 40 रुपीज़ कितने यूनिट के बराबर होगा? 5 यूनिट के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला है यूनिट में 5 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ 5 यूनिट के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी 4 यूनिट का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे भाई? 40 जो है 5 यूनिट के बराबर है, तो 5 यूनिट नीचे निकालना कितना है? कॉस्ट प्राइस यानी 4 यूनिट। इसे जब फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 रुपीज़। ऐसा ही कुछ बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस बनता है कितना? 32 रुपीज़ आर्टिकल्स का। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताइए। समझिएगा, मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आप रेशियो बताइए। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया आपका? 32 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बनेगा 32 और मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे? टोटल 80 रुपीज़। तो यहाँ पे बन जाएगा 80। ऐसा ही बनेगा। इसी चीज़ों का हमें रेशियो निकालना है। काटेंगे इसको, तो 16 से काटेंगे तो ये 2 और ये कितना बन जाएगा? 5। यानी यही चीज़ें आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बात यह है कि ये तो हो गया डिटेल मेथड से, बहुत हमने लंबा किया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, मैंने ऐसा आपको बताया। इस चीज़ों को मैं डायरेक्ट भी करना सिखा रहा हूँ आपको। उस चीज़ों को एक बार आप समझिए। देखिए, इससे पहले जो हम
टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन इस तरह का करते थे तो वो किस तरीके से करते थे समझिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके का होता था, थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है। देखिए वहाँ पे हम क्या करते थे, ऐसा कुछ सोचते थे कि भाई देखिए जो भी हमारा कितना % डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, तो आप कहेंगे 20% के डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ मार्क प्राइस के 80% पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम करते क्या थे कि जो भी मार्क प्राइस बनता था, ध्यान से समझिएगा, उसका अगर 80% निकाल दिया जाए तो ये क्या बनता था, सेलिंग प्राइस बनता था कि नहीं बनता था। हमने यहाँ पे भी वही चीज़ें किया। 20% अगर डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो जो मार्क प्राइस बनेगा उसी के तो 80% पे बेचा जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होगा, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी जो मार्क प्राइस का 80% वैल्यू बना उसी पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया गया, यानी मार्क प्राइस का 80% ये सेलिंग प्राइस बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है कि भाई 25% का प्रॉफिट भी होता है इसमें। इसका मतलब ये हुआ जो कॉस्ट प्राइस है उसका 125% जो वैल्यू बनेगा वही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। इस सब चीज़ों पे हम बढ़िया से डिस्कशन कर रखे हैं, तो हम वो भी यहाँ पे लिख देते हैं कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 125% क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। अब बात ये है कि यहाँ पे हम ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या करते थे, इक्वल कर देते थे। ये इक्वल किस कंडीशन में करते थे, पहले जब हम क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पे सिंगल आर्टिकल्स को ही बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल आर्टिकल्स का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स बेचा जाता है, इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी आर्टिकल्स बेचा गया फाइनली बेचने के बाद क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 8 आर्टिकल्स शॉपकीपर क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तभी ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर वही बातें हो जाएगी कि रटने वाली कि भैया ऐसे ऐसे बता दिए, ऐसे ऐसे कर लो, हो तो वैसे भी जाएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से एक बार समझना पड़ेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन ये बोल रहा है 25% का प्रॉफिट होता है फाइनली शॉपकीपर को। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि जो शॉपकीपर है कस्टमर को कितने आर्टिकल्स दिया है, तो आप कहोगे 8 आर्टिकल्स, यानी 8 आर्टिकल्स का जितना भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 8 आर्टिकल्स का जो भी खर्चा हुआ होगा बनाने में वही कॉस्ट प्राइस होगा। या शॉपकीपर को वो सामान जितने में भी खरीद कर लाया होगा कंपनी से 8 आर्टिकल्स, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी 8 आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा बेचने के बाद उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यानी 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 125% क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सिंपली 1 आर्टिकल्स का 125% सेलिंग प्राइस नहीं बनेगा, जो 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी पे तो 25% प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 8 आर्टिकल्स का 125% क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 8 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 8 CP, और उसका 125% हमने निकाला। अब ये बना एक्चुअल का सेलिंग प्राइस यहाँ पे। फिर आइए समझिए, यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाइए। जो डिस्काउंट दिया गया है 20%, तो मार्क प्राइस के 80% पे आर्टिकल्स को सेलिंग किया जाता है। लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ पे 50 रुपीज़ जो बना है उसी पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है। यानी 50 रुपीज़ कहने का मतलब ये है कि टोटल 8 आर्टिकल सेल कर रहा था, जिसमें से 3 आर्टिकल्स तो फ्री में ही दे दिया जा रहा था। अब जो 5 आर्टिकल्स बच रहा था उसके पास, जो 5 आर्टिकल कस्टमर को दे रहा है उसी पे तो वो पैसे ले रहा है, और जो 5 आर्टिकल्स का जितना भी मार्क प्राइस बनेगा उस पर क्या कर रहा है, देखिए 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, 50 रुपीज़, उस पर वो 20% का डिस्काउंट देता है। टोटल 8 आर्टिकल्स के मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो 5 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, और तब जाके वो सेलिंग प्राइस बनता है। तो देखिए 5 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा कितना होगा, 5 MP हो जाएगा, और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। यानी 5 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा अपने आप में जो भी होगा उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 5 आर्टिकल्स के जो 80%, जो 5 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस का जो 80% होगा उसी पे आर्टिकल्स को
क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, और यही वैल्यू क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए ये भी उसी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, ये भी उसी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल कर देंगे। आया समझ में? बस आपको ये समझना है कि टोटल जितना भी आर्टिकल्स बेचेगा वो कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, शॉर्टकट में अगर समझना है तब। और कितना आर्टिकल्स पे डिस्काउंट फ्री में जितना भी दे दिएगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी आर्टिकल्स बचा 5 आर्टिकल्स वो मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे बस आपको समझकर चलना है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मैंने लिखा, वो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए इसी चीज़ों को मैं कैसे करता हूँ अच्छे से समझिएगा। देखिए ये परसेंटेज साइन से तो ये परसेंटेज साइन खत्म हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ कि इस 5 को मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली इस 8 को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 80 के नीचे यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो समझिएगा मैं ऐसे लिख सकता हूँ MP मार्क प्राइस इंटू 80 लिख सकते हैं। ये 8 जब इस तरफ आएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस यहीं पे रखता हूँ, ये 8 तो इधर आ गया, इधर क्या बचा CP के साथ 125। अब ये जो 5 इधर था उसको मैं इधर लेकर चला जाता हूँ, तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझिएगा MP को मैं यहीं पे रहने देता हूँ और इस CP को मैं नीचे ले आता हूँ, ऐसे CP लिख सकते हैं यहाँ पे। अब समझिए इसको मैं इसी तरफ रहने देता हूँ, इसी तरफ, तो क्या बनेगा 125 डिवाइड बाई 5 यहीं पे रह जाएगा, डिवाइड बाई। इस चीज़ों को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो इधर आएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80 डिवाइड बाई कितना 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। फिर आप समझिए यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा। देखिए इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 2 और 5, ऊपर में बन जाएगा 25 और नीचे में बन जाएगा 10, यानी 25 डिवाइड बाई 10 काटेंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 5/2, यानी मार्क प्राइस बन रहा है कितना 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है 2 यूनिट। समझिएगा यानी मार्क प्राइस बन रहा है यहाँ पे 5 यूनिट, देखिए यहाँ पे भी मार्क प्राइस बन रहा है कितना 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है 2 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखा जाए तो 5:2 और कॉस्ट प्राइस इस टू मार्क प्राइस का रेशियो देखा जाए तो कितना बन जाएगा 2:5 बन जाएगा। बस यही तरीका हमें इस तरीका से हमने इस तरीका पे आ गया, और ये चीज़ें हमने पहले पढ़ भी रखा है। लेकिन बात यह है कि हमें इस तरीका से भी नहीं करना है क्वेश्चन को, हमें कैसे करना है, मैं एक और तरीका, इसी से एक और तरीका बना था जो हम पीछे कर रहे थे, उस तरीका से करना है क्वेश्चन को, और वहाँ पे एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप करिए क्या, इस सब चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं इस चीज़ों को मिटा दूंगा और फिर इस तरीका से मैं उस तरीका पे आऊँगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप नोट करिए पहले। देखिए आइए वो तरीका समझिए। उससे पहले ना एक बात यहाँ पे ये देखिए, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया है ना 5:2 जो आया है, ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है, उल्टा करके हमें आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो निकालेंगे तो 2:5 आ जाएगा, 2:5 बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि 5:2 आ गया तो वही ट्रिक कर देना, दोनों ऑप्शन में मिलेगा, दोनों वैल्यू आपको, दोनों आंसर मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से आपको लिखना है। अब समझिए यहाँ पे इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन करता था, कॉस्ट प्राइस लिखता था और इधर मार्क प्राइस लिखता था, ऐसा ही कुछ लिखता था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, यानी मार्क प्राइस के 80% पे बेचा जाता है, और वो वैल्यू किसके सामने लिखते थे, कॉस्ट प्राइस के सामने, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट होता है, यानी जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फिर बनेगा वो कॉस्ट प्राइस का 125% जो वैल्यू बनेगा वही सेलिंग प्राइस बनेगा, और वो किसके सामने लिखा जाता है, मार्क प्राइस के सामने 125। समझिए टोटल जितना भी आर्टिकल शॉपकीपर ने कस्टमर को दिया 8 आर्टिकल्स, उस 8 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद डिस्काउंट कितने आर्टिकल्स पे दिया गया है, 5 आर्टिकल्स पे, 3 आर्टिकल्स तो फ्री में दे दिया गया था, तो उस 5 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इसको जब काटेंगे तो ये बनेगा 10, और इसको जब काटेंगे तो 5 ऐसा ही बनेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2:5 आ गया कि नहीं। देखिए यही आंसर जो 2:5 हमने इतना पापड़ बेल कर लाया था, यहाँ पे देखिए यही चीज़ें डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया।
लेकिन ये चीज़ें मैं आपको अगर उस समय डायरेक्ट बता देता तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते कि सर यहाँ पे इतना शॉर्ट आपने कर कैसे दिया। लेकिन अब आप वैसा नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपका क्लियर करते हुए ये चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, इसी स्टेप से आपको डायरेक्ट कर देना है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यही तरीका था क्वेश्चन का करने का। इसी स्टेप को समझाने के लिए मैंने इतना चीज़ें आपको समझाया है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है इसी तरह का क्वेश्चन आता है। वो पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है लेकिन ना के बराबर। अब क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है जैसा कि ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में और दे रहा हूँ इस पे, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अच्छा एक बात और समझिए यहाँ पे, अगर इस चीज़ों में अगर किसी को डाउट आया है कहीं पे भी, मैं इतना आराम से समझाया हूँ कि डाउट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे भी डाउट आ गया हो तो आप करिए क्या, इस चीज़ों को 1 बार 2 बार रिपीट करके देखिए, आपका वहीं पे डाउट खत्म हो जाएगा, डाउट नहीं बनेगा आपका। तो आप करिए क्या, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो रहा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को एक बार आप बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है एग्जामिनर ने, एग्जाम में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, लैंग्वेज ही चेंज कर दिया है बिल्कुल। ऊपर वाले लाइन को नीचे कर दिया है, नीचे वाले लाइन को ऊपर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। और आप जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन ही अलग है, लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें लाइन ऊपर नीचे करके लैंग्वेज चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 4% डिस्काउंट पे अपने आर्टिकल्स को सेल करता है, 4% डिस्काउंट देने के बाद, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 15 आर्टिकल्स बेचने पे वो 1 आर्टिकल्स क्या करता है, फ्री में दे देता है कस्टमर को, और इस तरीके से करने पे क्या होता है, उसे 35% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो बनेगा, वो चीज़ें आपसे पूछ लिया। तो देखिए उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, अब टाइम नहीं लगेगा। ये कॉस्ट प्राइस हुआ और ये मार्क प्राइस हुआ। कितने परसेंट डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, 4% डिस्काउंट पे। इसका मतलब मार्क प्राइस के 96% पे आर्टिकल्स को बेचा जाता होगा, और वो 96% कहाँ पे लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के सामने। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है यहाँ पे, 35% का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 135% पे आर्टिकल्स को भी बेचा जाता होगा, यानी कॉस्ट प्राइस का 135% जो बनेगा वो सेलिंग प्राइस बनेगा, और वो 135 किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। टोटल जितने भी आर्टिकल सेल किया गया, कितना, 15 आर्टिकल्स पे तो चार्ज ले रहा है वो, 1 आर्टिकल्स फ्री में दे दिए, यानी 16 आर्टिकल सेल किया गया, तो वो 16 से कॉस्ट प्राइस वाले वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ वाला वैल्यू को। जितना आर्टिकल्स फ्री में दे दिया गया उसको छोड़ देंगे, बाकी जो 15 आर्टिकल्स बचा, वो 15 आर्टिकल्स पे ही तो डिस्काउंट दिया जाता है एक तरह से, तो उस 15 से किसको डिवाइड करेंगे, इस वाले वैल्यू को। तो 15 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जब इसको सॉल्व किए तो ये बना 6, ये बन जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2:3, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो बनेगा कितना बन जाएगा, 2:3 रेशियो बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे मार्क प्राइस इज़ टू कॉस्ट प्राइस पूछे हुआ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मार्क प्राइस कितना है, 3 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 यूनिट, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उल्टा नहीं लिख देना आप, ऑप्शन में ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो आपका निकलेगा इस तरीके से। आप हर में ये चीज़ें मत मार देना, ऑप्शन टिक मत कर देना, ये चीज़ आपको करना है, ये देख लेना है कि पूछा क्या है आपसे। तो देखिए कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन अब यहाँ पे बन रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो करिए क्या, वो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़कर समझकर और बनाइए आप लोग। देखिए ये भी उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है और आप लोग से बन भी गया होगा। समझिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने आर्टिकल्स को 20% के डिस्काउंट पे सेल करता है, और कंडीशन ये है 12 आर्टिकल सेल करने के बाद वो 4 आर्टिकल्स फ्री में भी दे देता है, यानी 12 आर्टिकल्स खरीदने पे कस्टमर को 4 आर्टिकल्स, ये 4 आर्टिकल्स क्या मिलेगा, मुफ्त में मिल जाएगा। 12 पे 4 फ्री कर दे रहा है।
फिर बोल रहा है कि इस तरीके से सेल करने पे उसे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट भी होता है। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताइए। तो किस तरीके से करना है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा जाता है आर्टिकल्स को, तो आप कहेंगे 20% के डिस्काउंट पे, यानी मार्क प्राइस के 80% पे बेचा जाता है और वो 80% किसके सामने लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस वाले के सामने। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट भी होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% सेलिंग प्राइस बनेगा और वो किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। टोटल बोला जाए तो कितना आर्टिकल सेल किया जाता है, तो आप कहेंगे 12 आर्टिकल्स पे चार्ज लेता है, 4 आर्टिकल्स फ्री में दे देता है, यानी 16 आर्टिकल सेल किया जाता है। तो उस 16 से कॉस्ट प्राइस वाले वैल्यू को डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो भी फ्री में दिया जाता है उसको हटा देते हैं, बाकी जो आर्टिकल्स बचता है उससे हम किसको डिवाइड करते हैं, मार्क प्राइस वाले वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो 12 आर्टिकल्स पे चार्ज करता है, 4 आर्टिकल्स फ्री में दे देता है, यानी 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 1:2, यानी कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 1 यूनिट, मार्क प्राइस बन जाएगा 2 यूनिट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हुआ है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आप क्या बताइए, रेशियो बताइए। तो मार्क प्राइस कितना है 2, कॉस्ट प्राइस कितना है 1, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी तरीके से निकल जाता है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब भी। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। इसका और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, इस पे और भी तरह का क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।